सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमारी एक कक्षा हुई, वेदांत दर्शन का प्रारंभ किया और कल मैंने बताया था ये दर्शन, वेदांत दर्शन किसके लिए है, किन लोगों के लिए है वेदांत दर्शन? दुख दिखाई दिया जी, और उस दुख से मुक्ति पाने के लिए। कौन सा दुख? जब रोग वियोग और भोग से जो मतलब दुख मिलता है, उस दुख से मुक्ति पाने के लिए मतलब जिनको अत्यंत पिपासा है तो उनके वैराग्य हो जाएगा इससे, तो वैराग्य से ही उनको संसार में दुख दिखाई देगा। तो छुटकारा पाने के लिए जिस अत्यंत सुख है, जो सुख एक बार पाने के बाद कभी भी नहीं छूटेगा, उस सुख के लिए वो प्रयत्न करें, जिस जैसा करें, और वो है ब्रह्म। तो ये ब्रह्म की प्राप्ति की जिज्ञासा जिनको है उनके लिए है ये शास्त्र। तो कल इस सूत्र से भी स्पष्ट है और कल जो भाष्य किया उससे भी ये स्पष्ट है कि वेदांत दर्शन जो है ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कष्ट की अनुभूति की है और अब उससे छूट करके वो शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है ये। और इस दर्शन में 555 सूत्र हैं टोटल। तो कल हमने पढ़ा था या इन्होंने बताया था कि रोग वियोग और भोग से जो दुख उत्पन्न होते हैं उसके बाद उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति जो अत्यंत शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है तो वो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। और इसमें आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बताया कि शम दम आदि जो हैं साधन, चतुष्ट भी उसको कहते हैं या षट संपत्ति जिसको कहते हैं, तो उसके बाद शमदम आदि साधन के बाद कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम, सूत्र में जो अथय शब्द है ना, इसका अर्थ बताया था आचार्य शंकर जी ने। अथय शब्द का प्रयोग क्या बताया था? शमदम आदि की साधना करने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। और ब्रह्म मुनि जी ने क्या बताया था? रोग भोग वियोग आदि से जो दुख उत्पन्न होता है उसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो इन्होंने उसका खंडन किया था ब्रह्म मुनि जी ने शंकराचार्य जी का। तो इनका क्या कहना था कि शमदम आदि जो हैं वो अपने आप में ही क्या हैं? पर्वत पर चढ़ने के जैसे कठिनतम कार्य हैं, इतना सरल कार्य नहीं है ये। और पर्वत के ऊपर कौन चढ़ना चाहेगा? जो भूतल के ऊपर दुख देख रहा है वही तो चढ़ना चाहेगा। तो दोनों ही बातों को मिला करके बात क्या निकली? जब तक व्यक्ति दुख की अनुभूति नहीं करेगा तब तक उसको वैराग्य नहीं होगा, तब तक तो संसार में राग बना रहेगा। और जब तक संसार में राग बना रहेगा तब तक वो ब्रह्म की जिज्ञासा कर नहीं सकता है। संसार के लोगों को जो योगी हैं, सन्यासी हैं या शास्त्र हैं, ये सभी क्या कहते हैं? उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं ना। छोड़ने का मतलब है वहां रहते हुए भी अनासक्त भाव से रहें आप और इस ज्ञान का अभ्यास करें, ऐसे तो बताते हैं सब। लेकिन व्यक्ति अभ्यास करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है जहां वो रहते हैं।
व्यक्ति को लगता है मैं इसमें 1 घंटा टाइम वेस्ट करूंगा, इतनी देर में तो मैं कोई अपने बिजनेस व्यापार की बात करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, इसलिए वो उसको करना चाहता है। उसको दुख दिखाई नहीं देता है वहां पर। ब्रह्म की जिज्ञासा तो वही करेगा जिसको दुख दिखाई देगा। तो इन्होंने कल बताया कि वास्तव में वस्तुतस्तु ब्रह्म जिज्ञासायाः कारणम वैराग्यमेव। वस्तुतः तो ब्रह्म की जिज्ञासा का कारण क्या है? वैराग्य। क्योंकि जब दुख दिखाई देगा संसार में तो संसार से क्या होगा? वैराग्य। और वही कारण है, वैराग्य ही ब्रह्म की जिज्ञासा का, वो ही भगवान को चाहेगा। वस्तुतस्तु ब्रह्म जिज्ञासायाः कारणम वैराग्यमेव यदनंतरम ब्रह्मणो जिज्ञासा उद्भवितुम अर्हति। इस वैराग्य के बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। नहीं वैराग्यम अंतरेण ब्रह्मणो जिज्ञासा संभवती। वैराग्य के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा संभव नहीं है, नहीं हो सकती है। तच्च वैराग्यम द्विविधम, और वो वैराग्य भी 2 प्रकार का है। दृष्टम अनुमितम च। एक तो जो देखे हुए विषय हैं, हमारे देखे हुए विषय हैं संसार के, चाहे हमने अपने जीवन में देखे या दूसरों के जीवन में देखे। हमने देखा कि हमें आहार से सुख मिलता है, हमें आवास आदि से सुख मिलता है, वस्त्र आदि से, और गाड़ी से, मोबाइल से, डिग्री से, पद से, प्रतिष्ठा से। तो जिस जिस चीज से व्यक्ति को सुख मिलता है वो सारे विषय क्या हैं? दृष्ट, देखे हुए सुख। या दूसरे के जीवन में देखे कि हमारे पास तो धन नहीं है, इन लोगों के पास अपार धन है, तो देखो ये कितने सुखी हैं। हम तो पैदल जाते हैं या बस से यात्रा करते हैं, इन लोगों के पास कितनी गाड़ियां, ये कितने सुखी हैं। तो एक तो होता है देखे हुए विषयों से वैराग्य होना। दूसरा अनुमितम, अनुमान किया हुआ सुख। जब व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते हैं तो उनके बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है कि ये याग करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है, सोम याग आदि करने वाला। तो वो व्यक्ति क्या करता है? फिर उन बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करता है, खूब दान पुण्य करता है। तो इसलिए वो सुख कैसा है? अनुमितम। तो कभी कभी इधर के सुख से तो व्यक्ति को इच्छा नहीं होती है, बोले ये सुख तो सारे हमने प्राप्त कर लिए, अब इनकी कामना तो नहीं है, तो इनके प्रति तो राग नहीं रहा। अब उधर उस लोक के, अमूत्र लोक के, स्वर्ग लोक के सुखों की कामना हो जाती है, तो फिर वो व्यक्ति बड़े बड़े कर्म कांड करता है। तो ये कह रहे हैं कि वैराग्य 2 तरह का होता है। एक वैराग्य होता है इस लोक की वस्तुओं से वैराग्य होना, और दूसरा होता है इधर लोक की और उधर लोक की, दोनों की ही सुख की कामना से वैराग्य होना। उसको पर वैराग्य कहते हैं। एक अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। तच्च वैराग्यम द्विविधम दृष्टम अनुमितम च। दृष्टम तु राग वियोग भोग दुख अनुभवात् भवति, यद अनुमितम तत्खलु जगतो नश्वरत्वात् अनित्यत्वात् अनुमानात् जायते। तो ये कह रहे हैं दृष्ट वैराग्य कौन सा है? दृष्ट वो है जो रोग वियोग और भोग के दुख के अनुभव के बाद जो वैराग्य होता है, वो तो दृष्ट माना इन्होंने। और यद अनुमितम, जो अनुमान प्रमाण से जो सुख और उससे जो वैराग्य, तत्खलु जगतः नश्वरत्वात्, जगत के नश्वर होने से। बोले कुछ तो हमें सुख मिल गए, वो हमने देख लिए, और कुछ अनुमित हैं। यहाँ इन्होंने अनुमित का अर्थ क्या किया? जो अभी मिले नहीं हमें, ये अर्थ किया इन्होंने, स्वर्ग आदि नहीं किया। तो जो हमें मिले नहीं, तो ये कह रहे हैं कि जो नहीं मिले वो सुख भी क्या है? आखिर नश्वर ही हैं। वो मिल भी जाएंगे तो भी क्या होगा? नष्ट होंगे ही होंगे। और अनित्यत्वात्, वो अनित्य भी हैं, नित्य तो रहने वाले नहीं हैं। एक ही बात है, नश्वर होना या अनित्य होना। नश्वरत्वात् अनित्यत्वात् अनुमानात् जायते। तो इस प्रकार के अनुमान से जो वैराग्य होता है कि भी संसार में कुछ भी सदा रहने वाला तो है नहीं। मानव सोचो सारे जग का विस्तार रहेगा कितने दिन, ये मान रहेगा कितने दिन,
सम्मान रहेगा कितने दिन, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन। प्रार्थना गाते हैं ना, तो उसको गाते गाते व्यक्ति को लगता है कि सही है, ये तो भी कब तक रहेगा ये, और पता नहीं कब व्यक्ति चल पड़े। हो सकता है कि भोग तो रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, संसार तो रहेगा पर हम तो नहीं रहेंगे ना। तो ऐसे सोच करके व्यक्ति को क्या हो जाता है, उससे वैराग्य हो जाता है। फिर इसकी अनित्यता को देख करके, इसकी नश्वरता को देख करके ये कभी भी छिन सकते हैं। इसलिए प्रयास किसके लिए करना चाहिए, जो साथ जा सकेगा। ये कुछ भी साथ नहीं जा सकेगा। साथ क्या जा सकेगा, शुभाशुभ कर्मों के संस्कार साथ जा सकेंगे। तो शुभाशुभ कर्म करें कि ना करें, फिर अशुभ तो ना करें, और शुभ भी करें कि ना करें, क्योंकि ये सब छूट जाएगा। अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, धर्मशाला बना रहे, मकान बना रहे, करें कि ना करें, करें। लेकिन कैसे करें, जैसे कौवा पेड़ के ऊपर बैठता है ना, ऐसे बैठ के संसार में करें। कौवा कैसे बैठता है, उसको आप वो मारो कंकर, दूसरे पे जा बैठेगा, तो कोई परेशानी नहीं होती उसको जाने में। और यहाँ तो कमरा चेंज करने में भी बहुत परेशानी होती है लोगों को। बोले कि आपको कमरा चेंज करना है, तो मेरे पास आते हैं, अजी हम तो इतने दिन से रह रहे थे उसमें। तो ऐसे रहना चाहिए व्यक्ति को। तो वो सब अनासक्त भाव से सेवा करते हुए जो संस्कार बनेंगे वो अपने साथ जाएंगे। वो नित्य स्थायी संपत्ति है। और हम क्या करते हैं, इस नश्वर जगत की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अपने अंदर की जो शाश्वत व्यवस्थाएं हैं उनको हम नष्ट होने देते हैं। मतलब बाहर का काम, बाहर की व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, मेरे अंदर का चाहे सब कुछ बिगड़ जाए। ऐसे तो करते हैं हम, जूझते रहते हैं संघर्षों से, कष्टों से। और किस लिए, कि भाई इसलिए उपासना नहीं करने का टाइम है तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, पर ये जो काम है खेती का, व्यापार का, बिजनेस का, तो ये तो करना है, नहीं तो मेरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, मेरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि बाहर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, पर उसके साथ साथ ज्यादा ध्यान किसका देना चाहिए, आंतरिक व्यवस्था का। क्योंकि प्रायोरिटी के ऊपर क्या रहेगा, प्रायोरिटी के ऊपर वो रहना चाहिए जो नष्ट नहीं होगा। नष्ट हो जाएगा वो हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। तो ये समझदार आदमी की पहचान है। तो ये कह रहे हैं कि वैराग्य के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती। और वो वैराग्य दो प्रकार का है। एक तो इन रोग आदि से उत्पन्न होने वाला, दुख आदि से उत्पन्न होने वाला, जिसको स्मशान वैराग्य भी कहते हैं, अपर वैराग्य। जैसे स्मशान में किसी व्यक्ति को जलाने के लिए जब जाते हैं ना, तो वहां बैठे हुए सब लोगों को उस समय वैराग्य की स्थिति होती है। लोग कहते हैं अरे क्या लेके गया ये, कुछ साथ नहीं जाता, देखो कल तक हमारे साथ था और कितना इसको चिंता थी घर परिवार की, बच्चों की, ने पढ़ाई की, डिग्री की, पद की, प्रतिष्ठा की, कितनी इसको अभिप्सा थी, और आज देखो कुछ भी नहीं लेके गया, चला गया। हम भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। और जैसे ही स्मशान से बाहर निकले, अरे मैं तो भूल ही गया था, 2 घंटे हो गए, मेरे तो आज दुकान नहीं खोली मैंने, उस डीलर से मिलना था, ये करना था, फिर अपने काम में लग जाते हैं। आराम से शाम को आके अपने घर में खाना खाते हैं और लगता है हमारा जीवन तो शाश्वत ही रहेगा। हम भी अभी पाठ पढ़ रहे हैं तो कैसे लग रहा है, ये तो पढ़ने के लिए पाठ है, हम तो ऐसे ही रहेंगे शाश्वत, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही गुरुकुल में वास करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये हमारे लिए भी वही है, जो दूसरों के लिए है वही हमारे लिए भी है। तो एक तो इन दुखों से स्मशान वैराग्य होता है, और जब दुख नहीं होता है तो व्यक्ति को क्या लगता है, ऐसे ही चलेगा ये संसार। तो बापू के हाथ में फावड़ा बड़ा हल्का हल्का लगता है कि चला रहे हैं, मेरे हाथ में आए तो मैं भी चला लूं। जब अपने हाथ में आता है तो पसीने निकलते हैं। फिर जब गुरुकुल की व्यवस्था गुरुजन करते हैं
तो बड़ी नुक्ताचीनी करता है व्यक्ति, यहाँ ऐसे होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, रहने का ऐसा होना चाहिए, यज्ञशाला ऐसी होनी चाहिए, खेल का मैदान ऐसा होना चाहिए। और जिस दिन ये खुद कभी बनाएगा ना मकान 2 कमरे का, 2 कमरे का मकान बनाते बनाते वो सींग बाहर निकल आते हैं और जीभ बाहर निकल आती है। मकान बनाने के बाद लगाते हैं ना कार्टून मकान के ऊपर, तो वो इसीलिए लगाते हैं कि भैया मकान बनाते बनाते मकान मालिक की स्थिति ये हो गई, इधर सींग आ गए, जीभ बाहर आ गई, आंखें फट गई, मतलब हाल बेहाल हो गया 2 मकान बना के। तब फिर वो थोड़ा थोड़ा उसकी हिफाजत करता है कि इसमें कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बना है। तो दूसरा है उसकी नश्वरता को देख करके वैराग्य। कार्य सब करना है, कर्तव्य का पालन 100% करना है, अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, लेकिन चलने के लिए हमेशा तैयार, आसक्ति किसी चीज में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी विषय में नहीं। कर्म मीमांसायाम विहितानि कर्माणि चरित्वा तु केवलम अभ्युदयिकम एव सुख वैशिष्ट्यम अनुभूतम भवति तत्रपि रोग वियोग भोग दुख अनुच्छितिर्नास्ति। कह रहे हैं कर्म मीमांसायाम विहितानि कर्माणि, कर्म मीमांसा में माने पूर्व मीमांसा में, जो मीमांसा दर्शन है कर्म कांड वाला, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसमें विहित जो कर्म है उसमें यज्ञ याग का प्रधानता से वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कर्म मीमांसायाम विहितानि कर्माणि चरित्वा, कर्म मीमांसा में विहित जो कर्म है उनका आचरण करके केवलम अभ्युदयिकम एवं सुख वैशिष्ट्यम अनुभूतम भवति। कर्म कांड करने से केवल क्या होगा, अभ्युदय की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी कर्म कांड से, क्योंकि उनमें तो पहले ही बताया है ब्राह्मण ग्रंथों में, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है वो अग्निहोत्र करे, पुत्र कामो पुत्रेष्टि यजेत, धन कामो धनेष्टि यजेत। तो जहां जहां उसमें तो पहले ही कहा है कि जिसको इन इन सुखों की कामना है वो ये कर्म कांड करे। तो इसका मतलब वो जो कर्म कांड है वो क्या देने वाला है, सुख देने वाला है। कौन सा सुख देने वाला है, अभ्युदयिक, सांसारिक, देहिक, ऐन्द्रिक, ये सुख देने वाला है। वो चाहे इस लोक में सुख देगा या तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति मांगे तो उस लोक में देगा, लेकिन है सारे क्या, अभ्युदय में आते हैं, मोक्ष में नहीं आते, निःश्रेयस में नहीं आते सारे सुख। तो ये कह रहे हैं कर्म मीमांसायाम विहितानि कर्माणि चरित्वा तु केवलम अभ्युदयिकम एव सुख वैशिष्ट्यम अनुभूतम भवति तत्रपि रोग वियोग भोग दुखा अनुच्छितिर्नास्ति। कह रहे हैं वो मिल भी जाएंगे, मान लो वो भोग, तो वहां पर भी धनवान व्यक्ति भी रोगी होते हैं कि नहीं होते हैं, उदयन होते हैं नहीं होते हैं? और उनके वहां भी वियोग किसी का होता है कि नहीं होता है, भोगों से दुख होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो कह रहे हैं ये तो वहां भी जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े कर्मकांड करके बड़े बड़े जो सुख के लिए करते हैं, तो वहां पर भी योग वियोग भोग इस दुख से दुखात उच्छितिर नास्ति, उस दुख का खंडन नहीं हो सकता, वो दुख वहां भी साथ जुड़ा ही हुआ है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है ये तो देवों को भी दुर्लभ है, क्योंकि जो देवता है, जिनको हम देव कहते हैं, देवता कहते हैं, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, वो भी भोग योनि है, वो भी मुक्त नहीं है। एक अवधि के बाद उनको भी धरती पे आना ही पड़ता है, जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा उनका पीरियड सुख का, तो उनको भी वापस आना पड़ेगा। और मनुष्य योनि उससे श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट मोक्ष में जा सकता है अष्टांग योग का पालन करके। तो ये योनि उनको भी दुर्लभ है, वो भोग योनि है, और जो मनुष्य की योनि है ये उभय योनि है, ये भोग भी करता है और इससे मोक्ष के लिए प्रयास भी कर सकता है, नए संस्कार भी बनाता है, पीछे वाले का भोग भी करता है। देवता नए संस्कार नहीं बना सकते, नई तपस्या नहीं कर सकते। वो पशु पक्षी जो दूसरी मनुष्येतर योनियां हैं वो नया कर्म नहीं कर सकते हैं, वो भोग योनि है, बस केवल भोग कर रहे हैं, वो पीछे जो किया था उसका
लेकिन ये दोनों कर सकता है, पीछे का भोग भी करता है, आगे के लिए मोक्ष का उपाय भी कर सकता है। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि वहां पर जो कर्म के बारे में कहा था उन्होंने, तो कह रहे हैं कर्म मीमांसायाम विहितानि कर्माणि चरित्वा, वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। उन कर्म कांडों का अनुष्ठान करके तो केवलम अभ्युदयिकम एवं सुख वैशिष्ट्यम अनुभूतम भवति, सुख विशेष की अनुभूति होती है, लेकिन वहां पर भी तत्रपि रोग वियोग भोग दुख दुखात उच्छितिर नास्ति, वहां भी इन दुखों से उच्छिति नहीं है। उच्छिति मतलब नाश नहीं है, दुखों से वो हट नहीं सकता है, ये दुख उसके साथ ही लगे रहते हैं। नचे नश्वरात अनित्यात परम अनश्वरम नित्यम अमृतम वस्तु उपलभ्यते। और कहते हैं ये जो नश्वर चीजें हैं ना, ये जो अनित्य चीजें हैं, इनसे वो अनश्वर, वो नित्य अमृत वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती। यहाँ ईश्वर को भी क्या कहा? वस्तु। नित्यम अमृतम वस्तु न उपलभ्यते, ईश्वर को वस्तु कहा। यहाँ पर कह रहे अनित्य से, ये जो अनित्य सुख के साधन हैं, इनसे उस नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है, अनित्य से नित्य की प्राप्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है? जैसे ये कह रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? अनित्य से इन्होंने यही तो कहा कि ये जो अनित्य चीजें हैं, नश्वरात अनित्यात, जो नश्वर हैं, अनित्य चीजें हैं, उनसे अनश्वर की, नित्य की, अमृत वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो ये पंक्ति ठीक है कि गलत है? हाँ बोलो। ये मेरे ऊपर है दीदी, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो साधन है। अगर मैं इसको ही सब कुछ मान लिया तो नहीं हो सकता है, और इसको साधन मान के मैं अगर ईश्वर की आराधना करूँ तो हो सकता है। हाँ, तो मैं यही तो पूछना चाह रही थी कि यदि आप ये कह रहे हैं कि अनित्य से नित्य की उपलब्धि नहीं हो सकती है, तो शरीर आदि भी तो अनित्य हैं, तो तब तो शरीर आदि से उसकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती है किसी भी तरह से। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अनित्य को यदि साधन मान करके आप चलेंगे तब तो उसकी प्राप्ति हो सकती है, और अनित्य को साध्य मान करके कि हमने अनित्य चीजों को इकट्ठा किया और ऐसा करते करते हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर नहीं होगी। साधन के रूप में तो ठीक है, साधन के रूप में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं शरीर का, इंद्रियों का और अपने काम काज जो भी कर्तव्य कर्म है उन सब का, कि भाई ये साधन है मेरे लिए, लेकिन मेरा ध्येय क्या है? ध्येय ईश्वर है, तब तो प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आपने कहा कि शरीर से अतिरिक्त किसने ब्रह्म को देखा, अपने इस शरीर को ठीक रखो, इसको रोगी मत होने दो, इसको काम क्रोध आदि से युक्त मत होने दो, धन खूब कमाओ, धन खूब बांटो लोगों में। मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पुण्य आत्मा है, दूसरों की तो बात ही अलग कर दे रही हूँ, उनको तो नहीं ही प्राप्ति होगी। पर कई बार व्यक्ति कहता है ना, भाई खूब सेवा करो। सेवा का मतलब काम करते रहो दिन भर कुछ ना कुछ, उसको हमने सेवा मान कह दिया कि खूब सेवा करते रहो, शरीर को ठीक रखो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो और हवन करो, और इससे 10-12 साल में तो, या 20-30-50 साल में कभी ना कभी तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी। इससे अतिरिक्त अपने को कुछ नहीं करना है। गुरुकुल में जो दिनचर्या बताई है उसका अपने पालन करते रहो। तो ये कह रहे हैं 1000 सालों में भी नहीं होगी। अगर आपने उस काम को सेवा की भावना से नहीं किया, आपने उसको ईश्वर को केंद्र में रख करके यदि नहीं किया, तो वो कर्म आपको सुख दुख देने वाले तो होंगे, पर ईश्वर की प्राप्ति करवाने वाले कभी नहीं होंगे। और ये जो शरीर है, इसको आपने जो ठीक रखा, यम नियम का पालन करके, आसन प्राणायाम ध्यान आदि करके, इसको करते हुए यदि इसको ये माना कि भाई ये ही साधन है मेरे लिए और ये ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति करवाएगा, ये बुद्धि ये मन मुझे इसी से प्राप्त करना है, तब तो प्राप्त हो जाएगा। और यदि इन सारी चीजों को जोड़ के और आप यूं सोचो कि एक दिन तो प्राप्ति हो ही जाएगी, तो नहीं होगी।